मेरी छाती दिल की कोमल। मेरी छाती दिल की कोमल। राखो नरम कदम। तिन पर राखो नरम कदम। इत ही सेज बिछाए देऊ। इत ही सेज बिछाए देऊ। जुदे करो जिन दम। हे पिया, मैं अपना हृदय कमल इतना कोमल बना दूं तो आपके नरम कदम है, वही कदम मेरे दिल में बसा दो। ऐसी सेज बिछा दूंगी कि उसमें कोई भी कंकड़ या कुछ भी आपको आराम मिल जाए, कि आप आराम से ही मेरे हृदय कमल में विश्राम कर सको। हे पिया, हम आपको हमारे हृदय कमल में पल पल बसाना चाहते हैं। तो आपके जो वहदत के सागर, जो नैऋत्य कोने में स्थित है, जो एक दिली का सागर भी है और पूरे पीले रंग में झलकार कर रहा है, तो उसमें जो हमारे राज्य के दिल का इश्क और आनंद जब उनके नैनों से छलक उठता है, तो हम सभी रूहों में एक समान रूप में स्थित हो जाता है। तो आपके इश्क और आनंद, आपके नैनों से जब हम रसपान करते हैं, और हम सब के दिल में परमधाम की एक एक जरी जरी वस्तु में धाम की वाहिदत है, क्योंकि सबके दिल में एक ही समान इश्क और आनंद पिया के नैनों से जो छलक रहा है, उसका रसपान हम करते रहते हैं। तो उन एक दिली होने से हम सब आत्माएं, हम सब रूहें एक समान रूप से आनंद लीला का रसपान करती रहते हैं। वो ही सागर, वहदत का सागर, एक दिली का सागर पिया, जो हमें भर भर के जो इश्क और आनंद के सागर हमें पिलाते हैं, इससे हमारी वहदत, हमारी एक दिली उसी सागर में स्थित, वो ही एक दिली हम यहाँ भी पाए पिया, कि हम सब सखियों के दिल में एक दिली पाए, धाम की वहदत पाए। ऐसा आपके हुक्म से ही होगा।
कि पिया हमें धाम की एक दिली चाहिए, हमें धाम की वाहिदत चाहिए, जिससे हम सब सखियाँ मिलकर एक साथ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए पिया। दक्षिण और पश्चिम उन दोनों दिशाओं के मध्य में जो नैऋत्य कोण में ये उज्जवल क्षीर सागर विद्यमान है, यहाँ की संपूर्ण शोभा पीले माने की सुनहरे रंग की है। और सखिया, यहाँ हम शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आते हैं, पिया के साथ, और पिया के साथ इसी सागर में आकर अनेक प्रकार के लीला विहार करते हैं। तो यहाँ जब यहाँ विहार करते हैं उस वक्त उन सागरों के चारों तरफ जो बड़ी रांग की हवेलियां, इन हवेलियों की दीवारें, झरोखे, छज्जे, दरवाजे, जो भी कचेरियां है बैठने की, और हर महाबिलन हवेलियों की जो चांदनी में किनार पर घुमटिया, ध्वजा, पताका, ये सारी शोभा सुनहरे रंग में आज हम सुखपालों में बैठकर इन क्षीर सागर जो नैऋत्य कोण में स्थित है, वहां पिया के साथ सब सखियां एक बीच में जो सागर है, सागर की चारों तरफ घेर के जो जलरौस, जलरौस को घेर कर पाल, और उन सबको भी घेर कर वन आए हैं, विशाल विशाल ये वन। ये वृक्ष भी इतने ऊंचे जितनी हमारी हवेलियां है, 14 करोड़ 40 लाख महाबिलंद हवेलियां, इतनी ही ऊंचाई इन वनों की। हर हवेली के सामने, हवेली से निकलता हुआ रास्ता इन सागर तक आता हुआ, हर हवेलियों के बीच में जो दो दो हवेलियों के बीच में सुंदर त्रिपोलिया आते हैं, उस त्रिपोलियों से भी भूम ऊंचे चबूतरे से सीढ़ियां उतर कर सीधे ही रास्ता हमें सागर तक लेके आता हुआ। ऐसी हर दिशा में महाबिलन हवेलियां है, तो एक ही दिशा में 12,000 हवेलियां, तो 12,000 बगीचे, और हर हवेलियों के बीच में 12,000 त्रिपोली, तो त्रिपोलियों के सामने 12,000 सुंदर रॉस सागर तक लेके आती हुई हमें। ऐसी बनक चारों दिशा में है, चारों दिशा में 12,000 बगीचे, और चारों ही दिशा में 12,000 बगीचों के बीच में त्रिपोलियों के रास्ते, और प्रथम भूम में तो हम इसी रास्ते से आ ही जाते हैं सागर तक, लेकिन दूसरी भूम से और ऊपर की भूमों में जो ये रास्ते की जगह सुंदर
फूलों के रास्ते बन गए हैं। इन रॉस के ऊपर, ऊपर की भूमों में फूलों की रॉस बन गई है। और वनों में तो सुंदर वृक्षों की तन्नी डालियों से महल भी बनते जा रहे हर भूमि में। इन सारे वनों में पशु पंखी विशाल छोटे बड़े ये भी आतुरता से हमारी राह देखते हैं कि कब हम पिया का दीदार करें, सखियों का दीदार करें, श्यामा जी का दीदार करें। कब ये सब हमारे सागर में लीला विहार करने आए। उसी राह उनकी तत्पर उनकी नजरें हर पल निहारती हुई कि कब आते हैं ये सब हमारे यहाँ विहार करने के लिए। ऐसी विशालता इस सागर के चारों तरफ वनों की। और जो महाबिलंद हवेली है ये एक ही दिशा में एक महाबिलंद हवेली। ऐसी सागर की चारों दिशा में चार महाबिलंद हवेली। और चारों कोनों में भी चार महाबिलंद हवेली। ऐसी एक सागर के चारों तरफ देखते हैं निहारते हैं हमारे सुखपाल ऐसे ऊपर इस सागर के ऊपर इधर इधर घूमते ही रहते हैं। वो सारी शोभा ऊपर से ही निहारते हुए हम चारों कोनों में ये महाबिलंद हवेलियां। और जो कोने वाली महाबिलंद हवेलियां है और दिशा वाली जो महाबिलंद हवेलियां है उन सब के बीच में विशाल त्रिपोलिया। हवेलियों के बीच में तो त्रिपोलिया थे ही, लेकिन ये महाबिलंद हवेलियों के बीच में भी उनसे भी महाबिलंद त्रिपोलिया। इन त्रिपोलियों जो माने कि कोने में जो हवेली है उनके आसपास ये बढ़े त्रिपोलिया। तो इन त्रिपोलियों के सामने भीतर की तरफ इतनी ही जगह में रेती रमण। तो ऐसी बनक चारों कोनों में है। सागर के चारों कोनों में ये बिलंद हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया है विशाल त्रिपोलिया। इन त्रिपोलियों के सामने नीचे जमीन पर ये रेती रमण। ऐसी वनक चारों कोनों में है जहां भी सखियों को रेती रमण में लीला करनी है पशु पंखियों के साथ। तो जहां रेती रमण में जैसे ही सखियां प्रवेश करती है इन त्रिपोलियों से उतरकर, कोई सखियां वनों से सीधी ही रेती रमण में चली जाती है। क्योंकि इस रेती रमण की दो दिशा में तो त्रिपोलियों की शोभा दिखाई देती है भूमबनुजे चबूतरे पर, लेकिन बाकी की दो दिशा में वनों की शोभा है। तो इन त्रिपोलियों की मेहराबे सुंदर रत्न जड़ित ये मेहराबे विशाल विशाल मेहराबे इन रेती रमण में हम मैदान में खड़े हैं तो उनकी सुंदरता उनकी सौंदर्यता इन मेहराबों की। और दो दिशा में इन वनों में जो वृक्षों में डालियां है उसकी मेहराबे जो
बनती जा रही हर भूमि में उसकी मेहराबों की शोभा। ये वृक्ष भी ऐसे नूरी है, उसका नूर भी इतना झलक रहा है। बेल, पत्ते, फूल, डालियां, जैसे कि समझो हम रेती रमण के मैदान में खड़े हैं, तो चारों तरफ मेहराबों की शोभा हमें दिखाई देती हुई कि दो तरफ तो त्रिपोलियों की मेहराबें बहुत ही ऊंचाई तक 14 करोड़ 40 लाख ऐसी भूमि तक ये मेहराबों की जवेरात नंगों से जड़े हुई मेहराबों की शोभा। और दो दिशा में इन वनों की मेहराबों से ये पूरा रेती का मैदान भी जगमग जगमग कर रहा है सुनहरी आभा से। क्योंकि इन त्रिपोलियों और वनों की मेहराबों की जो जाई है उस रेती के मैदान में, और रेती के मैदान में ये जो रेती है इतनी सुनहरी है। हमारे सुखपाल कभी इस त्रिपोलियों के आगे जो रॉस है वहां पे उतर गई है, कोई सुखपाल इन वनों के अंदर, और कोई सुखपाल सीधे ही इस रेती रमण के मैदान में। सब इकट्ठे हो गए एक ही मैदान में। समझो कि नैऋत्य कोने के मैदान में ही, रेती रमण के मैदान में, क्योंकि चारों कोनों में है ऐसे मैदान, तो इतने विशाल मैदान है। जितनी त्रिपोलियों की विशालता थी, बगीचों की जितनी लंबाई थी, लगभग लगभग 4 लाख कोस दूरी लंबाई चौड़ाई है इस मैदान की। और उसी में ये रेती रमण, उस रेती भी है तो सुनहरे रंग की, बिखरी हुई, दो खूनी, चौकोनी, तीन खूनी, गोल, चौरस, चौकोर। ये रेती भी इतनी सॉफ्ट है, नरम है। और सुगंधित भी है। ये रेती का एक एक कण सुन माने की पुखराज की तरह अति सुखदाई, अति कोमल, अति सुगंधित और बेसुमार, अति शोभा से युक्त इन सुखदाई रेती इस इतनी सुंदर शोभायमान इस मैदान में हम पिया के संग ऐश्वर्य का सुख लेते हुए आकाश की तरफ देखते हैं तो खुली चांदनी है। और जिस सखी को जिस पशु पंखी पर सवारी की इच्छा है, उसी ही पल ये पशु पंखी उनकी जगह पर हाजिर होते हुए ये सारे पशु पंखी चेतन है, नूरी है, कोमल भी है, सुगंधिमय भी है, और ऐसे सुसज्जित पर श्रृंगार से सजे हुए सुसज्जित
और उस पर जब हम बैठकर असवारी की प्यारी लीला और साथ में हम धाम की सखिया भी साथ में हो, हमारे वाला जी, हमारी श्यामा जी भी साथ में हो असवारी में, तो उस असवारी का आनंद और बढ़ जाता है। असवारी पशु पंखियन पर ध्वनि करत है जब, जो जहाँ बसत है, जो जहाँ बसत है सो आए मिलत है सब। असवारी पशु पंखियन पर ध्वनि करत है जब, घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते, कमी करे ना कूदते सुख असवारी के अतंत। असवारी पशु पंखियन पर ध्वनि करत है जब, असवारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, तिन आगू ही जानिया, तिन आगू ही जानिया सो आए खड़े सब मील। असवारी पशु पंखियन पर ध्वनि करत है जब, जो दिल चाहे तख्तरवा, हजार बारे ले बैठत, राज समाजी बीच में आकाश में उड़त। असवारी पशु पंखियन पर ध्वनि करत है जब, इन अरस का खावंद, इन अरस का खावंद सो धनी अपना हक। ये देखो साहिबी अरस की, ये देखो साहिबी अरस की, ये मोमिनो बुजरक। असवारी पशु पंखियन ध्वनि करत है जब, और क्या, मेरे खसम का नूर है, नूर अंग नूर जलाल, सो आयत कायम दीदार को, सो आवत दायम दीदार को, मेरा खसम नूर जमाल। असवारी पशु पंखियन पर ध्वनि करत है जब, जब असवारी साहेब करे, जब असवारी साहेब करे होवे, बड़ी रूह रूहे अरवाए,
पशु पंखी सबे मिले, पशु पंखी सबे मिले, हर जाते फौज न पार। असवारी पशु पंखियन पर धनी करत है जब। जब हमारी असवारी इन रेती रमण में तो उस वक्त वहां की खूब खुशहालियां इन हवेलियों की झरोखों में, त्रिपोलियों की झरोखों में बैठे हमें निहारते जा रहे हैं। और ये भी बीच बीच में पुकारते भी जा रहे हैं और नृत्य भी करते हैं बीच बीच में, जो आनंद में आ जाते हैं। तो हमारी सवारी भी अनेकों लीलाओं करती हुई, कभी छलांगे लगाते, कभी आसमान में उड़ जाते, फिर वापस रेती के मैदान में, क्योंकि मैदान तो विशाल है। ऐसी विशाल जगह में इन नूरी रेती पर हमारी असवारी जब पिया के साथ चल रही हो, तो चारों तरफ इन खूब खुशहालियां, इन दर्शन के लिए कोई खूब खुशहालियां, इन त्रिपोलियों की झरोखों में, कोई वनों के झरोखों में हमारे दर्शन के लिए आ जाते हैं। और पशु पंखी भी कोई इन वनों के झरोखे से झांकते हुए लीला का आनंद ले रहे हैं। हमारे पिया हाथी पर सवारी श्यामा जी के साथ, मैं भी उनके साथ ही बैठ गई हूँ उनकी सेवा में। कभी कभी हाथी हाथी रेस लगाते हैं इन मैदान में, तो कभी कभी घोड़े भी रेस लगाते हुए, कोई सखिया चारों तरफ की वनों के वनक को निहारती हुई टहलती है रेती के मैदान के किनार पर। मंद मंद गति से उनका घोड़ा चलता हुआ रेती के मैदान में सुगंध नूरमयी रेती की सुगंधी लेती हुई इन वनों के अंदर आए फूलों फलों उनकी सुगंधी, ये विशाल त्रिपोलिया थंब झरोखे, माने कि उनकी मेहराबे, उन साहब की सुगंधिता, उसकी सौंदर्यता, उन सबको निहारती निहारती रेती के मैदान के चारों तरफ के किनार पर घूमती हुई, कोई घोड़े पर, कोई हाथी ऊपर, अनेक प्रकार से ऐसे रेती के मैदान में खिलौने हैं। इन पशु पंखियों पर हमारी सवारी, अनेक प्रकार के लीला विहार, ऐसी पिया के साथ सवारी का सुख हम कब लेंगे। इतना ही नहीं, जो बांदर है और जो पशु पंखी है अपने अपने बाजिंद्र लेकर इन त्रिपोलियों में झरोखों में बैठे हुए बजाने लग जाते हैं। कोई वनों की झरोखों में बैठकर बाजिंद्र बजाने लगते हैं, शरनाई बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं।
अब उसी में हमारी पिया के साथ सवारी चल रही हो। इन सवारी का सुख लेने के बाद इन सागरों के किनारे पर जो घाट आए हैं, यहाँ पे झिलना करके हम इसी पाल ऊपर ही श्रृंगार करके और आज हम वापस ही मैदान में ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ही नीरज की लीला को आज निहारेंगे। नीरज को निहारने के बाद आज सखियां नीरज निहारने के बाद ही भोजन आरोगी की। इन वनों के अंदर जो मौलाते बनी है, उसी में हम भोजन आरोग कर तख्तरवा में बैठकर रंग महल की तरफ प्रयाण करते हुए लीला विहार का आनंद एक दूसरे को हम बताती हुई सखियां और ही आनंद में आ गई है आज। शुक्रिया मेरे वाला जी, इन क्षीर सागर में सारी शोभा बताने के लिए। शुक्रिया मेरे पिया, शुक्रिया।